जी के पास कुलदीप जी के आज ब्रेकफास्ट। कुलदीप जी हैं सृष्टि के पापा। और कौन से डिपार्टमेंट में जो ये वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। विमेन एंड चाइल्ड में ये जॉब करते हैं ये। और कितने हैं आपके पास बच्ची? दो बेटी एक बेटा। एक बेटा, दो बेटी और एक बेटा। तो आज इन्होंने ब्रेकफास्ट का रखा था, हम ही लेट हो गए, होटल में पानी नहीं था। तो चलो हमने सोचा कि अब इतने प्यार से बुलाया तो जाना तो जरूर था। आज वापसी है, लास्ट डे है। और बड़े कुलदीप जी बड़े समझदार और सुलझे हुए आदमी हैं। और इनकी सबसे अच्छी बात मेरे को लगी कि सेल्फ डिपेंडेंट आदमी है। और मतलब कि ऐसा नहीं है कोई जॉब भी करनी फिर फैमिली भी देखनी, ये एक अच्छा एक साइन है। कुलदीप जी, आप मेरे ऑडियंस को कुछ बोलना चाहते हैं? सर मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि सबसे बड़ी बात है कि आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो कम से कम जो बेटियां हैं उनके लिए किसी तरह का बैरियर ना बनाए, उन्हें जो वो करना चाहती है उन्हें करने दे। क्योंकि अगर हम उन्हें अवसरों से वंचित करेंगे तो निश्चित रूप से जो हासिल करना चाहती हो तो वो हासिल नहीं कर पाएगी। तो इसलिए सबसे बड़ी चीज़ है कि जो भी वो करना चाहती है उसे अवसर दे। क्योंकि लड़कियां लड़की में सबसे बड़ा फर्क ये होता है कि लड़की को दूसरे घर में जाना पड़ता है, उसे शादी करनी पड़ती है, यानी कि लड़की के लिए जीवन में अपनी जमीन खुद तलाश करनी पड़ती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि लड़कियों के लिए जो भी अवसर मिले, जो भी वो करना चाहे तो उसे किसी भी अवसर से वंचित न करें। ये बहुत अच्छी बात है जो कुलदीप जी ने बताई है। तो कुलदीप जी जो है मेरे ख्याल से बाय बर्थ आप ब्लाइंड है या? सर मैं बाय बर्थ ब्लाइंड। बाय बर्थ ये ब्लाइंड है। और आप ये देखो कि सबसे बड़ी बात है कि ब्लाइंड होने के बावजूद इनको बिल्कुल कुछ नहीं दिखता है। अपने परिवार को चलाते हैं, अपने रोजगार जो है ये खुद करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि सेल्फ डिपेंडेंट है। और जैसे आप देखते होंगे कई लोग बड़ा तो मतलब कि बेचारे से वाली फील जो लाते हैं। तो जब कुलदीप जी को मैं देखता हूँ तो एक मोटिवेशन मिलती है कि नहीं, यदि मन के अंदर आदमी के जज्बा हो काम करने का तो वो अपना जीवन जी बड़े अच्छे से। तो ये जो ब्लाइंडनेस है कुछ है, ये कोई अभिशाप नहीं रहता। कि इनको देख के मेरे को लगता है कि नहीं, ऐसे लोग जरूर है जो नौकरी भी करते हैं और सबसे बड़ी बात है बड़े डेडिकेटेड और हर चीज में बहुत परफेक्ट हैं। कुलदीप जी मैं आपका बड़ा एक किस्म से फैन हूँ। नहीं सच बात है कि आप जिस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं और बड़े मतलब कि हेल्दी वे में, कोई ये नहीं कह सकता कि हर किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। और इसीलिए मैं दाल, ये तो लंच ही हो गया। और ये कांसे की थाली है ना जी? कांसे की थाली है ना जी? कांसा जी है थाली जो है, कांसे की थाली में। और ये गिलास भी देखो, आप टेस्ट करके बताएंगे खाना क्या था। वो इनकी मिसेज बना के गई, उनको जरूरी था जाना। आप भी चलो, तो वैसे ही हमारा रिवाज है थोड़ा ना। बड़े पापा के साथ खींच ले ऐसे नहीं आपके लिए क्या तो नहीं कोई बात नहीं। बड़े पापा के साथ खींचा ले फोटो बन बेड पे खड़े हो जाओ। आपकी ये दीदी अठारह से ले ली दीदी ने नाया इसका विशेष ध्यान रख रही थी। चलो बेटा, अंकल के पास चलो बेटा, ओए कोई बात नहीं, फटाफट हो गया। तो ये बड़ा हेलो हेलो, अरे वाह, बोलो कुछ वीडियो बनाई मैं। इस प्रकार से हम जा रहे हैं सृष्टि के घर से। और ये सम्मान जो है उसके पापा ने करा है सबका। थैंक यू मच कुलदीप जी, थैंक यू बोल। हेलो, चलो हाँ। अभी आपको और हमने आगे भी नमस्ते। अब जा रहे हैं हम स्टेडियम में। क्या ठीक है, आपको स्टेडियम के बारे में बताएंगे सारा। चलो स्टेडियम। तो अभी सृष्टि के घर से हमने खाना खा के अभी हम निकले हैं। और साथ में मेरे क्या नाम जोर के बोलेंगे, अथर्व मेरे साथ आया हुआ है अपने पापा का बचपन देखने के लिए, है ना। और मेरा उसमें सब
कैसे हमने, तो अब अभी हम जो पहुँचे हैं तो ये अथर्ववेगा रोडू स्टेडियम। तो रोडू स्टेडियम बड़ा शानदार स्टेडियम है और मैं इसके विषय में आपको थोड़ा ज़रूर बताना चाहूँगा, क्योंकि मैंने 9 से और 10 साल के करीब लगभग इस स्टेडियम में मैंने एज ए फुटबॉल कोच काम किया था और 96 में मैंने इसमें ज्वाइन किया था यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब में। तो स्पोर्ट्स सोशल अभी भी आज भी है, लेकिन एज ए फुटबॉल कोच मैं हॉस्टल में पहला ऐसा था जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर फुटबॉल कोच जो अपॉइंट हुआ था। तो जब मैं रोडू आया तो मेरे को इतना नहीं पता था रोडू के बारे में, तो मैंने सोचा कि चलो चलते हैं, देखते हैं कैसा आएगा। तो जब यहाँ पहुँचा तो मेरे लिए बिल्कुल नई जगह थी, शिमला से काफ़ी ऊपर आना पड़ता था। तो लेकिन जब मैं यहाँ पे आया तो अपने आप को सरकारी नौकरी में एडजस्ट करने के लिए टाइम भी लगता है। तो मैं बस स्टैंड से जब स्कूल की तरफ चला तो स्कूल जो था उस टाइम पे था दिशालनी में, तो वहाँ तक जाने के लिए पैदल चलना पड़ता था। तब गाड़ी तो जाती नहीं थी, बाइक पे तो फिर भी चले जाती थी। तो जब मैं वहाँ को चलने लगा तो मेरे को लगा थोड़ी दूर ही होगा, लेकिन काफ़ी दूर था। तो वहाँ जाके ज्वाइनिंग दी, फिर स्पोर्ट्स हॉस्टल में मैं आया सारा देखने के बाद, और फिर इस स्टेडियम में मेरे को काम करने का अवसर मिला। तो मैं स्टेडियम के बारे में बताता हूँ कि जिस टाइम मैंने 96 में स्टेडियम में ज्वाइन किया तो उस समय यहाँ ज़्यादा फुटबॉल का इतना ज़्यादा प्रचलन नहीं था, खेलते थे बच्चे, लेकिन उतना मेरे से पहले सुरेश कटारिया जी के यहाँ पे कोच होते थे, वो उन्होंने बड़ा अच्छा माहौल बनाया हुआ था यहाँ पे। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में वो काम करते थे, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ ज्वाइन किया उनकी ट्रांसफ़र जो यहाँ से चलेगी तो वो फुल फ्लैश जो है कोच में यहाँ पे रोडू में आ गया। इस स्टेडियम में लाने की आज मैं आपको जो ये दिखाना चाह रहा हूँ वो ये दिखाना चाह रहा हूँ। आप ये अभी मैं आपको पूरा व्यू दिखाऊंगा स्टेडियम का। बहुत बड़ा ग्राउंड है, फुल ग्राउंड इसके अंदर बन जाता है। और मैंने इस ग्राउंड के अंदर सीनियर स्टेट चैम्पियनशिप भी करवाई है, तो मैं एज ए फुटबॉल कोच ही था। और उसके बाद सीनियर स्टेट चैम्पियनशिप होने के बाद सन्नी राखी मेमोरियल जो फुटबॉल टूर्नामेंट होता है जो रोडू में अभी भी खेला जाता है, अब वो आगे बच्चे उसको करवाते हैं। तो लेकिन उसकी शुरुआत मैंने की थी। जब शुरुआत की तो पहले इंटर स्कूल किया हमने, उसके बाद क्या हुआ कि हमने उसमें जो है महाराष्ट्र तक से टीम भी जो हमने यहाँ पे खेलने के लिए बुलाई थी, और बहुत बढ़िया टूर्नामेंट शुरू हो गया। और मुझे खुशी होती है कि जो अब आगे नई जनरेशन है वो इस टूर्नामेंट को चला रहे हैं और अच्छे से चला रहे हैं। और अब वो थोड़ा छोटा हो गया, रामलीला ग्राउंड के अंदर करते हैं, लेकिन हमने वो स्टेडियम में किया था। तो बड़ा अच्छा वातावरण यहाँ स्टेडियम में होता था, फुटबॉल ही फुटबॉल था। और वो जो आप पहले वॉलीबॉल की फील्ड दिखाऊंगा मैं आपको, दिखाना उसको प्रेरणा पल्ली साइड, जहाँ ये देखो थर्व जा रहा है, उससे पल्ली साइड जो वॉलीबॉल की फील्ड होती थी। तो वॉलीबॉल की फील्ड में मिस्टर चमन चौहान, चमन चार्ली के नाम से उनको बोलते थे, वो वहाँ पे एज ए वॉलीबॉल कोच जो है काम करते थे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से। और उसके साथ फिर प्रेरणा पल्ली साइड दिखाना जो स्टेज है, वहाँ पे कबड्डी होती थी। कबड्डी के अंदर मिस्टर मेहर सिंह वर्मा, वो भी कोच स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, तो रिटायर हो गया, वो काम करते थे। और उसके बाद हमारे मेहर सिंह जी के साथ पल्ली साइड जो बॉक्सिंग रिंग होता था, तो मिस्टर कायद जो थे उस टाइम पे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में जो है वो कोच अपॉइंट हुए थे। तो ये व्यू आप जो देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस ग्राउंड के अंदर सिर्फ जब फुटबॉल होता था तो यहाँ पे बाज़ार के जितने भी रोडू मार्केट के बच्चे थे वो सारे मेरे पास खेलते थे। सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे सारे ही आते थे, और हॉस्टल के बच्चे तो अब इसलिए यहाँ पे आते ही आते थे। तो आज मैं हॉस्टल वालों को, जो मेरे पास यहाँ स्टूडेंट रहे हैं, उनकी याद ताज़ा करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। आपको स्टेडियम देख के ज़रूर उस समय का आभास जरूर हुआ होगा जब आप स्टेडियम में थे। तो वो मेरे को भी वो पल याद आते हैं स्टेडियम जब मैं हॉस्टल में था। तो ये बड़ा अच्छा माहौल होता था। प्रेरणा उधर को दिखाएगी, ऊपर जो हाइट की साइड को, ये सामने अड़ाल गाँव है का, आप जो देख रहे हैं वो हड़ाल गाँव है। वहाँ पे भगत सिंह ठाकुर जी जो थे वो होते हैं, तब भी थे। और ये अड़ाल रोड जाता है यहाँ से सामने। तो ये जो अड़ाल रोड है, तो मैं उनको याद कराना चाहता हूँ जो बच्चे मेरे पास हॉस्टल में खेलते थे। तो यहाँ से हमने निकलना समाला से, बस स्टैंड पे जाके वहाँ से क्रॉस करके, पुल क्रॉस करके हमने अड़ाल रोड पे आना, और फिर रोड रनिंग पे जाना। हफ्ते में एक बार जरूर हम जाते थे। और वो जो रोड रनिंग होती थी सुबह के टाइम होती थी, तो एक मतलब कि उसमें देखने वाला ये होता था। फिर मैं थोड़ा सा पीछे इनके स्कूटर पे चले जाता था कई बार, क्योंकि ये हाइट है, यहाँ पे ट्रक चलते हैं लोडेड,
तो कुछ लड़के वो ट्रक में लटक जाते थे, तो मैं जाके उनको स्कूटर पे पकड़ता था और उसके बाद उनको फिर दौड़ाना। तो यही एक उस टाइम चलता था। फिर हाटकोटी तब जाते हैं, वहाँ भी हम रोड रनिंग पे जाते थे। लेकिन जो वो जज्बा हॉस्टल में जब लड़के थे, तो वो जज्बा कुछ अलग था, क्योंकि उनको मेहनत करने का शौक़ था। मान लो मैंने शाम को, क्योंकि मैं भी यहाँ नहान से आया था, इतना वो नहीं होता था, 7 बजे सेशन ख़त्म होना तो 7:15 साढ़े 7 हमारे को ग्राउंड में जाते। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे लड़के थे जो कि बाद में सेशन के बाद भी किकिंग और ये प्रैक्टिस करके वो 8 साढ़े 8 बजे ग्राउंड में हॉस्टल में एंटर करते थे। तो ये हमारी पूरी दिन की दिनचर्या होती थी जब मैं हॉस्टल में रहा। यहाँ पे हमने कंटिन्यूसली जो है, जितने साल में रहा, हम विनर रहे हैं स्कूल स्टेट के अंदर, और सीनियर स्टेट में भी जो परिणाम है वो बेहतरीन होते हैं। और जब स्कूल नेशनल में जाते थे तो वहाँ पे भी हमने क्वार्टर फाइनल तक जो है खेला है। और बच्चों ने, मुकेश जो था गोलकीपर नहान से, उसने इंडिया कैंप भी अटेंड किया है। तो उतने उस टाइम हमारे पास सोर्सेज नहीं होते थे, ज़्यादा कहीं जान पहचान नहीं थी, तो वो बेचारा वंचित रह गया था। लेकिन परिणाम बहुत अच्छे थे हॉस्टल के। तो सबसे बड़ी बात ये थी कि कंपटीशन नहीं होता था यहाँ पे इतना ज़्यादा। तो इनको मैंने ट्रेन में लेके जाना यहाँ से, जैसे बस में शिमला तक, शिमला से हमने वो ट्रेन पकड़नी, उसमें किराया 15 रुपये होता था। तो उस 15 रुपये में, क्योंकि आर्थिक रूप से हम इतने ज़्यादा वो नहीं थे, तो हमने मैच खेलने के लिए चंडीगढ़ जाना। चंडीगढ़ 17 सेक्टर में प्रैक्टिस मैचेस खेलने, और वहाँ से हमने वापस फिर आना। तो इस तरह से उनको मैचेस खिलाने में बाहर ले जाता था। और बड़ा अच्छा माहौल, बहुत बढ़िया, मतलब कि आपको फुटबॉल के अलावा इस ग्राउंड के अंदर कुछ नहीं दिखता था। और मेंटेनेंस बड़ी अच्छी होती थी, क्योंकि चमन जी जो थे इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट थे। मतलब ग्राउंड जो मेंटेन रहता था उनके समय में, पद्म सिंह मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट भी होता था, और वो भी हमको बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते। स्वर्गीय राजा साहब के फादर के याद में पद्म सिंह मेमोरियल फुटबॉल क्रिकेट टूर्नामेंट होता है, तो शायद आज भी होता होगा, मेरे को नहीं पता है। लेकिन उस समय पे जब होता था तो बहुत ज़्यादा कोऑपरेट वो लोग भी करते थे, हम भी आपस में करते थे। तो उस समय पे हम एक्टिविटी बंद करते थे। लेकिन ओवरऑल पूरे साल जो यहाँ पे फुटबॉल चलता था, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, बॉक्सिंग। तो ये पुरानी यादें जो है हमेशा जो याद रहती है कि रात को हॉस्टल में रहना लड़कों की, मेरे को आज भी याद रहती है कि रात को चुपचाप, कई बार जैसे छुट्टियाँ होनी तो उन्होंने निकल के चले जाना, पैसे नहीं होते थे उनके पास, तो सेब वहाँ से पेड़ में से तोड़ के लाने और फिर अगले दिन ले। काफ़ी सारी यादें जो है हॉस्टल से, रोड से जुड़ी हुई है। तो वही हम आज देखने के लिए यहाँ आए थे। और अभी मैं पूछ रहा था कि कितना यहाँ पे फुटबॉल खेला जाता, तो अब वो वाली बात यहाँ नहीं रही है। कि हम यही चाहते हैं कि रोडू के जो पुराने फुटबॉलर हैं वो दोबारा से उसको शुरू करें और बढ़िया से फुटबॉल यहाँ पे, क्योंकि टैलेंट जो है रोडू के अंदर बहुत ज़्यादा है जितनी फुटबॉल की है। और मैं समझता हूँ कि मेरी इस वीडियो के द्वारा जो फुटबॉल से अलविदा कर चुके हैं, कि खेलते थे पहले लेकिन अब नहीं खेलते हैं, वो लोग दोबारा एकजुट होंगे और दोबारा से रोडू का फुटबॉल जो उठाएंगे। यही अपील मेरी सब जितने रोडू के जो पुराने फुटबॉलर हैं उनसे मैं कर रहा हूँ कि आप आएँ, बच्चों में विषय बनाएं, और जिसको आप चाहते हैं मेरे पास भेजना तो उसको आप मेरे पास भी भेज सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अभी भी मेरे पास 7 से 8 लड़कियाँ जो है फुटबॉल रोडू से खेल रही है। अभी नई आई है, देखते हैं आगे क्या होता है। तो इस तरह से अभी है क्या, अब इसके बाद हम जाएंगे हाटकोटी, वहाँ माथा भी टेकना है क्योंकि अब आज हमारी वापसी है। तो फिर उसके बाद हम ऊना पहुँचे मॉर्निंग, फिर आपको ऊना में दोबारा से मैं बच्चों के बीच मिलूँगा, खेलते हुए, बच्चों को खिलाते हुए। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपसे मिलेंगे। अभी जाएंगे, जाते हुए आपको सारा जो हम एक्सप्लोर करेंगे, दिखाएंगे आपको। थैंक यू। जय हाटकोटी माता। ठीक है जी, कहाँ है तो पकड़, बता जरा सबको कहाँ पहुँचे हम पहुंचे हैं हाटकोटी, हाटकोटी माता, माता के मंदिर में। माता के मंदिर माता के मंदिर में। दिखाएंगे माता का मंदिर कैसा हैगा। बहुत खूबसूरत, काफ़ी चेंज हो गया है यहाँ पे भी। इधर दिखाना जरा, ये देखो पार्क बन गया है यहाँ पे, पहले नहीं होता था। और ये माता का देखो सामने दरबार, मेन गेट, और सर बोलेगा कुछ। और ये जो पार्क बनाया है इसके अंदर पेड़ और घास बहुत ज्यादा भर गए बड़े नहीं लगाए हैं, लगाए हैं। बड़े नहीं है। अच्छा लगता है, सुंदर लगता है जब कहीं पेड़ लगे होते हैं तो सुंदर लगता है। और ये पहुंच गए हम हाटकोटी माता के माता मंदिर, का मंदिर। ये मेन द्वार हैगा, यहाँ पर हम घंटी बजाएंगे। पहले शूज खोलेंगे। हाँ।
बड़ी प्रसिद्ध माता रानी है, बड़ी सच्ची माता। ये बड़ी लाकड़ा वीर महाराज, देखो ये दिखाओ जरा। जय माता दी। ये ऊपर लिखा नाम लाकड़ा वीर महाराज। पहुंचे हैं 8 कोटी माता के दर्शन करने के लिए। सुंदर, मैंने पहले भी जब हमारी लड़कियां थी साथ लेके आया था। अंदर हम वीडियो नहीं बना सके तो बाहर से वीडियो बनानी पड़ेगी। हाँ, धूप बहुत ज़्यादा है। और यहीं से सारा व्यू दिखा रहे हैं। ये मेन जो है 8 कोटी का माता मंदिर वो सामने आएगा। शिवालय मंदिर सामने है और बड़ा प्राचीन मंदिर है। सृष्टि बताइए क्या है? ये हाथेश्वरी माता का मंदिर है जो चेन में बंधा। और ये ऐसा बोलते हैं कि जो ये जाते रहता है, मतलब गायब हो जाता है कहीं भी, मतलब ये भागते रहता है, तो इनको माता के पाँव से बांधना है इसको। और ऐसे बोलते हैं पहले के टाइम में गांव वाले इसको ले जाते थे खाने बनाने के लिए, जिससे खाना खत्म नहीं होता था इसमें। और अभी आजकल तो सब भोग रखते हैं। भोग क्या मतलब, ऐसे लाइन डालते हैं लोग और इसको बांधा। और 2 थे और एक तो गायब हो गया और एक यहीं भी है बस। बड़ा ज़्यादा साफ है। क्या करें वो है। इस प्रकार प्रवेश द्वार पे हम पहुंच गए 8 कोटी माता को। गर्म बहुत है, नीचे से गर्मी लग रही है। जय माता कोटी माता, जय माता रानी। सबका भला करना, शांति बनाए रखना। हिंदू धर्म की जय हो, माता 8 कोटी की जय हो। जय माता रानी। तो ये वहाँ आगे यहाँ पर नंदी जी हैं, उनके पीछे है महादेव। वहाँ देखिए वो, ये तो हम पहुंच गए हम नंदी जी के पास। उनके पीछे है महादेव, ये है नंदी जी, उनके पीछे वहाँ पर महादेव है। और यहाँ पर भी केले रखे हुए हैं थोड़े। लो लिया। जो फ्रेंड आप ये देख रहे हो ना, 5 वो पांडवों को बोलते हैं कि पांडव आए थे और शायद रहे तो छोटी जगह में तो नहीं रह पाए होंगे, पर आए थे वो। फिर उनके 1 2 3 4 5 मंदिर बना उनके लिए। जी, शिव जी भगवान के अंदर 108 नेम रखे हैं। कौन है? ले थरू खाली हो गया, थोड़ा ठंडा थोड़ा गर्म है। देखो, तो यहाँ पर थोड़ा बुक्स वगैरह रखे हुए हैं, मतलब मेन्यू। ये है महादेव का मंदिर। पांडवों का मंदिर। यहाँ 5 पांडवों के मंदिर थे। भाई जी है 8 कोटी माता का मंदिर। रात को उसका व्यू ऐसे होता है कुछ।
ये देखो एप्पल बिल्कुल मेरे नज़दीक है, पर मैं इसको हाथ नहीं लगा सकती हूँ क्योंकि यहाँ से हाथ लगाना बड़ा मुश्किल काम है। ये देखो कितने सुंदर हैं, देखो कितने सुंदर हैं। वो नीचे नाशपाती हैं, हाँ। वो तो शायद कम ही दिख रहे होंगे। ये तार और ये है ये पेड़, एप्पल, जो एप्पल सेब सेब वाला का पेड़ है ये। सेब वाला जिसपे ये सेब देखो लगे हुए हैं, मतलब कितना सुंदर है ना। देखो बिल्कुल नजदीक है हमारे, उस ट्री में और भी हम पेड़ इसको में हाथ नहीं सेब लगा है। सकते हैं ना अथर किसको? एप्पल को, क्यों? क्योंकि ये जिसका होगा ना